नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रंगपुर एकेडमी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टैटिक जीके का ये क्लास रहेगा। तो स्टैटिक जीके में आज हमने जो लेक्चर जो मतलब चूज किया, मतलब वो है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के के बारे में पूरा बताएंगे हम आपके लिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम आपके लिए बताएंगे। इसके जो यूएनओ, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी तो बहुत ज़्यादा लोग अशांत थे, मतलब सभी देशों में एक दूसरे से झगड़ा हो रहा था। तो क्यों ज़रूरत पड़ी यूएनओ की कि अगर यूएनओ ना होता ना तो आज भी देश एक दूसरे से लड़ के मर जाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा परमाणु बम एक दूसरे इस पर डाल दिया, उसने इस पर डाल दिया, उसने उस पर डाल दिया, देश को, इस संसार को ही ख़त्म कर देते, ठीक है। तो यूएनओ हमारे इसलिए ही ज़रूरत पड़ी। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के समय सन 1919 ईस्वी में, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के जब एक समाप्त हो गया तो सन 1919 ईस्वी में इसका जो प्रस्ताव रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए, लेकिन ये प्रस्ताव असफल रहा, ठीक है। सन 1919 वाला जो प्रस्ताव यूएनओ का आया वो असफल रहा। तो फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो बहुत ज़्यादा जन धन मान सबकी हानि हुई थी, ठीक है। जन धन की बहुत ज़्यादा लोगों को लोग एक दूसरे के मारे गए, ठीक है, दूसरे देशों ने। और जापान के ऊपर तो अमेरिका ने 2 परमाणु बम भी गिराए थे, जिससे बहुत ज़्यादा लोगों को हानि हुई थी, ठीक है। तो सन 1945 ईस्वी में 26 जून सन 1945 ईस्वी में एक सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ था। सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, जिसमें यूएनओ का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है। यूएनओ का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, जो 26 जून 1945 ईस्वी को। और 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हो गया, ठीक है, ये प्रस्ताव लागू हो गया। तो इस प्रकार हमारे यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। 24 अक्टूबर के लिए हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। किसे मनाते हैं? 24 अक्टूबर के लिए। 24 अक्टूबर के लिए क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ठीक है। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। फिर 10 फरवरी लगभग 6 महीने के बाद, लगभग 4-5-6 महीने के बाद 10 फरवरी सन 1946 ईस्वी को लंदन में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, ठीक है। लंदन में इसकी प्रथम बैठक हुई 10 फरवरी 1946 ईस्वी को, ठीक है। 10 फरवरी 1946 को पहली बैठक के बाद इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत थे वो क्या क्या अपनाए गए थे? सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत क्या क्या थे कि कोई भी सदस्य देश, इसके सदस्य देश भी बनाए गए थे, ठीक है। तो कोई भी सदस्य देश किसी दूसरे देश के प्रति बल का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है, कि नहीं हम उसे ऐसे कर देंगे, बल का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी सदस्य देश किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे आंतरिक मामला होता है, जैसे अपने घर का मामला होता है, वो सिर्फ उसी देश के लोग निपटाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये सिद्धांत थे। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ में जो इस समय जो सदस्य देश हैं वो 193 देश हैं, 193 देश हैं, ठीक है, 193 देश।
193वां देश अगर पूछ ले कि 193वां देश कौन सा है, तो वो है दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान, ठीक है। ये शामिल हुआ था सन 2011 में। तो इस प्रकार 193 देश हो गए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। दक्षिणी सूडान जो है अंतिम देश बना है, वो 2011 में हुआ था, ठीक है। इसका जो सदस्यता, जो जैसे अब 193वां देश बना है, ठीक है, तो इसकी सदस्यता कौन देता है, मतलब ये देश को बताता कौन है कि इसे भी शामिल किया जाए। ये सदस्य देश की निर्णय जो लेता है, सदस्य देशों को बनाने के लिए जो निर्णय लेता है, का निर्णय कौन लेता है, इसका एक अंग होता है, संयुक्त राष्ट्र का अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, ठीक है। इस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ये निर्णय लेते हैं कि इस देश को शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की जो भाषा है, 5 भाषाएं हैं, ठीक है। अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी और रूसी, ठीक है। ये 5 भाषाएं हैं यूएनओ की, ठीक है। और आधिकारिक भाषा कौन सी हैं, जिसमें कार्य संपन्न किया जाता है, आधिकारिक भाषाएं 2 हैं, ठीक है, फ्रेंच और अंग्रेजी। फ्रेंच और अंग्रेजी, ये हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं, फ्रेंच और अंग्रेजी, ठीक है। इसका ध्वज, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो किस प्रकार का है, हल्की नीली पृष्ठभूमि में श्वेत रंग का प्रतीक, ठीक है। जो प्रतीक है वो क्या है जी, ये हल्की नीली पृष्ठभूमि लेंगे, उसमें श्वेत रंग का प्रतीक है। श्वेत रंग का प्रतीक काहे का बना हुआ है, प्रतीक किसका बना हुआ है, तो जैतून होता है, जैतून की वक्राकार शाखाएं जो ऊपर के लिए खुली हुई हैं, उसमें 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच में विश्व का मानचित्र दिया हुआ है। ये क्या है, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज है, ठीक है। इसके अंग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो कितने हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 अंग हैं, ठीक है। सबसे पहला अंग आता है महासभा। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका है, ठीक है, व्यवस्थापिका। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, व्यवस्थापिका। इसमें सभी 193 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं महासभा में। 193 देशों के प्रतिनिधि, एक देश 5 प्रतिनिधि भी भेज सकता है, लेकिन जो वोट पड़ते हैं वो सिर्फ एक का मान्य होगा, ठीक है। 193 सदस्य देश हैं, उनके सभी के जो महासभा में भाग लेते हैं वो 193 देश लेते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि हम 5 भी भेज सकते हैं, लेकिन सिर्फ वोट एक ही करेगा, ठीक है। ये महासभा जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं, जो अभी आपके लिए पढ़ाएंगे आगे, अंग में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं वो महासभा और सुरक्षा परिषद, ये भी ये अंग है सुरक्षा परिषद। महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों के निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको चुना जाता है, ठीक है। ये किस पे कार्य करता है महासभा के बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे शांति व्यवस्था, संपूर्ण संसार में शांति व्यवस्था कायम करना, निरशस्त्रीकरण, मतलब कोई भी शस्त्र नहीं चलाए, शस्त्र का किसी दूसरे देश के साथ प्रयोग नहीं करेगा। अगर
परमाणु बम का प्रयोग करता है तो वह शांति में होगा, लेकिन दूसरे देश के प्रति नहीं करेगा। परमाणु बम का अगर प्रयोग करते हैं तो वो शांतिमय रूप से अपने देश में केवल परीक्षण करेगा, ना कि दूसरे देश पे कोई। ठीक है, तो शांति व्यवस्था कायम करना, निरस्त्रीकरण, परमाणु बम का जो परीक्षण करेगा वो शांतिमय रूप से करेगा। ठीक है, और मानवीय अधिकार, मानव जो संसार में मानव है उनके अधिकार के बारे में ये विचार कर सकती है महासभा। इन पर विचार करती है। ठीक है, 193 देश इसके प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, महासभा। दूसरा अंग क्या है? दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसे कहते हैं हम कार्यपालिका। कार्यपालिका। ठीक है, तो जो जैसे हमारे देश में जैसे प्रधानमंत्री और ये सबको मिलाकर क्या बनती है? कार्यपालिका। तो वैसे ये महासभा सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन सुरक्षा परिषद भी अपने आप में बहुत कार्यपालिका है। ठीक है, तो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इनको 10 स्थायी सदस्यों का चुनाव कौन कर सकता है? कौन करता है? महासभा। ठीक है, महासभा चुनती है कि इन 2 वर्षों के लिए ये 10 अस्थायी सदस्य हैं। कौन चुनेगा? महासभा चुनेगी। ठीक है, ठीक है, महासभा चुनेगी। और इस समय जो 10 अस्थायी सदस्य, उनका अध्यक्ष कौन है? भारत के पास है। 2 वर्ष के लिए जो अध्यक्षता मिली हुई है वो अपने भारत के पास है। ठीक है, 5 स्थायी सदस्य हो गए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन। ठीक है, जब ये 4 जो सुरक्षा परिषद के 4 जो सदस्य हैं, वो जैसे केवल चीन को छोड़ करके अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तो भारत के लिए स्थायी सदस्य बनाने की प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन चीन अकेला क्या वीटो पावर ले लेता है। वो वीटो पावर आपके लिए हम समझाते हैं। सुरक्षा परिषद में वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर होती है निषेधात्मक वोट, जिसे बोलते हैं निषेधात्मक वोट, मना करना किसी चीज़। ठीक है, निषेधात्मक वोट। अगर सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य ने, केवल एक स्थायी सदस्य ने अगर निषेधात्मक वोट ले लिया तो वो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, तो जो 4 देश हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, इन्होंने कहा कि भाई भारत के लिए भी स्थायी सदस्य बनाओ। 6 स्थायी सदस्य होने चाहिए। इस समय 5 हैं, लेकिन इन 4 ने कहा कि भारत को भी स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। लेकिन चीन कम से कम 2-3 बार प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन चीन हर बार निषेधात्मक वोट ले लेता है। ठीक है, वीटो पावर का यूज़ कर लेता है चीन। ठीक है, तो ये होता है वीटो पावर, निषेधात्मक वोट। अगर एक स्थायी सदस्य अगर निषेधात्मक वोट का यूज़ करता है तो वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, अगला अंग देखते हैं कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है? जैसे हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसी प्रकार सभी देश जो 193 देश हैं हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में, उनका न्यायालय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसे क्या बोलेंगे हम? न्यायिक परिषद। ठीक है, न्यायिक परिषद हमारे 193 देशों का न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिक परिषद। जितने भी न्याय होंगे वो अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इनकी चुनाव कौन करता है?
इनका चुनाव संयुक्त महासभा और सुरक्षा परिषद के दोनों मिलकर के, महासभा और सुरक्षा परिषद के सदस्य दोनों मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, हेग नगर में है, हेग। ठीक है, कहाँ पर है, कौन से देश में है, नीदरलैंड में। ठीक है, अब तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 71 मामलों को, 71 जो केसेस हैं उनको सॉल्व, निर्णय दे चुका है, फाइनल निर्णय। ठीक है, अपना निर्णय 71 मामलों पर दे चुका है। ठीक है, जैसे भारत और पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो भी इसी में चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। ठीक है, 71 मामलों को निर्णय ले चुका है, फाइनल कर चुका है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो अगला इसका अंग देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का अगला अंग कौन सा है, सचिवालय। सचिवालय, सचिवालय का मतलब क्या होता है, प्रशासनिक परिषद। ठीक है, इसे ये है प्रशासनिक परिषद। ठीक है, अरे भाई जब कोई कार्य होगा तो उसको कार्य करने वाला भी तो अधिकारी होंगे ना, होंगे, तो ये सचिवालय ये कार्य ही करता है, प्रशासनिक परिषद। ठीक है, इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो कौन होता है, महासचिव। सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो होता है महासचिव। लगभग सचिवालय के अंतर्गत लगभग 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं, 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। ठीक है, 10,000 कर्मचारी कार्य करते हैं सचिवालय के अंदर। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय, सचिवालय का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। ठीक है, सचिवालय में सबसे पहले जो सचिव थे वो थे ट्रिगवेली। ठीक है, यही पूछता है कि सबसे पहले सचिव बताइए या फिर वर्तमान में कौन है, तो ये कौन से देश से थे, नॉर्वे से थे, नॉर्वे देश के रहने वाले थे। इन्होंने अपने पद से खुद स्वयं इस्तीफा दिया था। ठीक है, सबसे पहले सचिव जो महासचिव थे वो ट्रिगवेली थे। इस समय कौन है, एंटोनियो गुतेरस। या तो वर्तमान में पूछता है या फिर सबसे पहले पूछता है, तो एंटोनियो गुतेरस। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, पुर्तगाल के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सचिवालय। अगला अंग कौन सा है, 5वां अंग जो आया, 5वां अंग वो है सामाजिक और आर्थिक परिषद। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक परिषद। इसमें सदस्य देश कितने हैं, इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है, 54 है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक परिषद ये क्या काम करता है, सामाजिक और आर्थिक, जैसे कि इससे नाम से ही पता चल रहा है, सामाजिक और आर्थिक की व्यवस्था, मतलब सामाजिक और आर्थिक विचारों पर देखता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक कार्यों को देखता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय परिषद। ठीक है, अगला छठा जो परिषद है वो कौन सा है, छठा जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो कौन सा है, न्यासी परिषद, न्यासी परिषद। ठीक है, ये क्या कार्य करता है, ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। ये क्या कार्य करता है, ये कार्य करता है कि जो देश द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी, जो सेकंड वार हुआ था हमारा, जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद भी अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं, उनके जो देश सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। ठीक है, स्वतंत्र नहीं हुए हैं, उनके प्रशासन और सुरक्षा के बारे में ध्यान देता है कि भाई यहाँ पे प्रशासन कैसा चलना चाहिए, सुरक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो
जो 89% होता है वो क्या कार्य करता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद भी अभी तक स्वतंत्र नहीं हुए हैं, तो उनके प्रशासन और सुरक्षा के बारे में देखता है। ठीक है, तो वो क्या है हमारा 89%। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग थे वो हमने पढ़ा दिए आपके लिए। 6 अंग सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के होते हैं। ठीक है, तो आपके लिए अगर क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।